कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में समझेंगे। और ये एनसीईआरटी क्लास 6 में भूगोल का लास्ट चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी जियोग्राफी क्लास 6 के नाम से, वहां से जाकर आप उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपको भूगोल आसानी से समझ में आ जाए। और जो भी क्लास 6 का भूगोल है वो बेसिक से आपको बिल्कुल बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अगर हम बात करें जलवायु की, अगर हम जलवायु की बात करें तो देखिए क्या बताया गया है। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो मौसम की डिफिनीशन यहाँ से बताई गई है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। याद रखिएगा, मौसम की परिभाषा बताई है एनसीईआरटी ने। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण, ये सब इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल रहते हैं और कभी कभी वर्षा होती है। ठीक है, जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, खाने पीने में ठंडे पदार्थों को आप पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें, जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठीक है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। ठीक है, गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, ये सब मौसम ही है। अब अगर हम बात करें मौसम किस किस तरीके से होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो देखिए दिसंबर से जो फरवरी तक का टाइम है, दिसंबर से जो फरवरी तक का है उसे हम ठंडा मौसम बोलते हैं, सर्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्दी। और फरवरी के बाद मार्च से मई तक मौसम कैसा रहता है? गर्म रहता है। मौसम कैसा रहता है? गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि तब क्या होता है? गर्मी होती है। तब क्या होता है? गर्मी होती। और देखिए जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम होता है। कैसा मौसम होता है? वर्षा का। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम में क्या रहता है? मानसून रहता है। अब देखिए, एक बार मानसून रहेगा और एक बार लौटेगा। ठीक है, तो इन दोनों घटनाओं को आपको अच्छे से समझना है, तभी वर्षा और शरद ऋतु इन दोनों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, इन दोनों को आप समझ पाएंगे कि एक बार दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है और एक बार क्या होता है? लौटता है। तो देखिए, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा? वर्षा होगी। जबकि अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे मानसून के लौटने का समय होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शरद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरद ऋतु बोलते हैं। इसके बाद हम 1 बाय 1 यहाँ से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको शीत ऋतु बताई गई है। शीत ऋतु क्या है? ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। इसलिए उस टाइम पर उत्तर भारत में शीत ऋतु होगी। उसके अपोजिट ग्रीष्म ऋतु में क्या बताया गया? गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक तापमान होने के कारण दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो इसे ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। जब सूर्य की किरणें ज्यादातर किरणें क्या होता है? सीधी पड़ती हैं पृथ्वी पर, या हम बोल सकते हैं उत्तर भारत में सीधी पड़ती हैं। तो उस टाइम पर उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो एनसीईआरटी ने ग्रीष्म ऋतु के बारे में आपको बताया है। इसके बाद देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, या मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। समझ में आ रहा है आपको? पवन की जो हवा रहती है वो बंगाल की खाड़ी आप देख रहे हैं। इस तरीके से अगर हम मैप की बात करें तो इस पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम टाइप में अरब का सागर है। तो
हमने क्या बताया, पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी भी ले जाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं, समझने की कोशिश करिएगा, इस तरफ पूर्व की तरफ क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की तरफ क्या है, अरब सागर। ठीक है, तो यहाँ से हवाएं चलती हैं, यहाँ से हवाएं चलेंगी, और जब ये उत्तर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, उत्तर भारत की तरफ जाएंगी, तो उत्तर भारत के बाद में ही इस साइड में, पूर्व की साइड में इस तरफ क्या है, इस तरफ हिमालय पर्वत है। तो जब हिमालय पर्वतों से टकराएंगी, समझने की कोशिश करेगा, यहाँ से हवाएं चल रही है ना, अरब सागर से, और हम बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी से, और ये किस तरफ जा रही हैं, दक्षिण से पश्चिम की तरफ जा रही हैं। ये भी देखना आप, दक्षिण से पश्चिम की तरफ जा रही हैं, तो जब जाती हैं तो यहाँ पर हिमालय से टकरा कर, हिमालय से जब टकराएंगी तब क्या होगा, वर्षा होगी, तब क्या होगा, वर्षा होगी। तो इसे दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम या वर्षा का मौसम कहते हैं। मानसून के लौटने का समय, मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर, अब इस टाइम पे क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होगी, वर्षा के अपोजिट, जिसे हम बोलते हैं शरद ऋतु। इस समय क्या होगा, पहाड़ों की तरफ से पवनें चलकर बंगाल की खाड़ी की ओर चलेंगी। किस तरफ चलेंगी, बंगाल की खाड़ी की ओर लौटती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर लौटती हैं। इस समय क्या होगा, जो दक्षिणी भाग होंगे भारत के, दक्षिणी भाग मतलब जैसे हम बोल सकते हैं तमिलनाडु हो गया, ठीक है, इस साइड की अगर हम बात करें नीचे की तरफ मैप में, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर वर्षा होगी। देखिएगा दोनों जगह पर वर्षा का टाइम अलग अलग है। यहाँ पर क्या होगा, वर्षा होगी। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में, देखिए क्या बताया गया, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, कहीं पर अगर चेक करें कई वर्षों में, ठीक है, मापते हैं मौसम की औसत दशा, एवरेज उसका चेक करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, जलवायु बोला जाता है, जलवायु बोला जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मानसून शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। कैसे होती है, मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, और आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की कृषि है वो वर्षा पर ही डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, वर्षा पर डिपेंड है। अच्छे मानसून का क्या मतलब हो, जैसे बोलते हैं कि मानसून अच्छा है, तो अच्छे मानसून का ये मतलब हुआ कि वर्षा क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। वर्षा क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि जब वर्षा अच्छी होती है तो उसका तब मतलब बोलते हैं कि मानसून है। क्या बोलते हैं, मानसून है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। किसी स्थान की जलवायु क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से बताया गया है कि जलवायु क्या है, कैसे जलवायु चेंज होती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थित ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है किसी स्थान की जलवायु किस पर डिपेंड करती है, स्थित, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच, या इन सभी पर। तो इन सभी पर, स्थित पर भी, ऊंचाई पर भी, समुद्र से दूरी पर भी तथा उच्चावच पर भी, इन सब पर डिपेंड करती है किसी देश की जलवायु। इसीलिए भारत की जलवायु सभी क्षेत्रों के लिए क्या है, विभिन्न है, अलग अलग तरीके से है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। यहाँ पर बारिश ही नहीं होती कभी कभी। जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल का आपने नाम सुना होगा, द्रास भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर बताया गया है। जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। ठीक है, माध्यम होने का मतलब ना यहाँ पर हम गर्मी बोल सकते हैं, ना ही यहाँ पर हम ठंडी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो नॉर्मल रहती है, वे ना ही अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। आर्द्र मतलब नमी, ठीक है, नमी होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय में स्थित मौसिनराम है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है अगर आपसे पूछा जाए तो मौसिनराम, जो कि मेघालय राज्य में है, जबकि किसी
किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती। तो जैसलमेर आपको याद रखना है कि सबसे कम वर्षा होती है, होती ही नहीं है। और मेघालय के स्थित मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम है बोला जाता है इसे। अब देखिए यहाँ पर आपको फिगर बताया गया है, इसके पहले बताया गया है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, इनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम हो गया, आम हो गया। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से, बहुत ही अच्छी डिफिनीशन आपको यहाँ पर एनसीईआरटी ने दी है, ध्यान दीजिएगा। पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से, ठीक है, जिनमें आपको बताया गया है पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको बताया गया, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा दी है कि पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। उन्हें हम प्राकृत वनस्पति कहते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो क्या है, जलवायु की विभिन्नता पर डिपेंड करती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन सी वनस्पतियां? आप देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़। देखिए अलग अलग तरीके से बता रहा हूं आपको मैं, यहाँ पर किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, और उसके बाद बताया गया है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, और कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति, मैंग्रोव वन। तो इस तरीके से इन्हें डिवाइड किया गया। अब सबसे पहले हम बात करें, देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात करी गई है। तो भूमि परत है, झाड़ी वाली परत है, तरुण वृक्ष है और वितान है। ठीक है, उद्गामी परत है। तो इनकी हाइट दी गई है, ये 60 मीटर है, ये 40 होगा, ये 20 है, ये 5 है, ये 1.5 मीटर है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं, यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत ही अधिक होती है। जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता, वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग, ठीक है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलता हुए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। सदाबहार मतलब हमेशा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी, रोजवुड। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आपको याद रखने हैं, महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ये 3 हैं। तीनों आपको ध्यान देने हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? महोगनी, एबोनी, रोजवुड। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी आपको याद आ रहा होगा। हम यहाँ पर बताते हैं कि अगर ये मैप है तो ये यहाँ पर कुछ सक्रिय पट्टी थी ना, पश्चिमी घाट जिसे बोला जाता था, उस पट्टी में आते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखने, महोगनी, एबोनी और
रोजवुड। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बताए गए हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, इनका एक समय निर्धारित होता है, उसी टाइम पे इनकी पत्तियां गिरती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़, इन पेड़ों को आपको याद रखना है। साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। निश्चित समय में, हमेशा नहीं, निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है। देखिए फिगर बताया गया है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। कटीली झाड़ियां, इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढालों का मतलब हुआ इस तरफ। ठीक है, इस तरफ हम बोल सकते हैं पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर प्रदेश याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल तथा गुजरात में पाई जाती हैं कटीली झाड़ियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? शुष्क भागों में। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, जैसे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये सब हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढालों में तथा गुजरात में पाए जाते हैं। पर्वतीय वनस्पति आपको बताए गए हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर, ये रेंज भी आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी ने अगर बताई है तो इम्पॉर्टेंट है। 1500 से 2500 ऊंचाई के बीच पेड़ों के आकार 1500 से 2500 ऊंचाई के बीच पेड़ों के आकार शंक्वाकार होते हैं। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन, देवदार हैं। चीड़, देवदार, पाइन, ये तीनों आपको याद रखने। इसके बाद लास्ट की बात करते हैं मैंग्रोव वन में क्या बताया गया है? ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये वन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई है। कुछ अलग टाइप के हैं। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। खारे पानी में रह सकने वाले वन कौन से हैं? ऑप्शन आपको दे देंगे तो मैंग्रोव वन ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। अंडमान तथा निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी याद रखना, सुंदरी ठीक है, प्रजाति है एक टाइप की। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा। तो जहाँ पर ये रहती थी, ये प्रजाति जहाँ पर थी, उसी का क्या नाम पड़ा? सुंदरबन पड़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, और वन्य प्राणी समझेंगे इस चैप्टर में हम लोग, और उसके बाद क्वेश्चनों को देखेंगे। थैंक यू क्लास।